चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है, ठीक है, मतलब 10 की चीज 11 में बेचता होगा, ठीक है। वास्तविक तौल से 30% कम तौलता है, मतलब सामान को कम तौल रहा है, प्राइस नहीं, सामान को कम तौल रहा है, 30% कम बाट का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अच्छा, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टीयर 2 2016 का है, ठीक है। देखो कितनी जल्दी निपटता है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, 10% के लाभ पर बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है, 10 की जगह पे कितना, सॉरी 10 की जगह पे 10% का मतलब 10 से 11, 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 10 से 11, और 30% कम बाट का उपयोग करता है, मतलब कि एग्जाम्पल के लिए वस्तु की बात कर रहे हैं, वस्तु या बाट की बात करें तो 100 ग्राम की बाट की जगह पे ये 30 ग्राम बाट का कम उपयोग करता है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन बड़ा, बच्चे यहाँ पे 100 की जगह सीधे 30 लिख देंगे, 30% बाट का कम उपयोग कर रहा है। क्वेश्चन ने क्या बोला, 30% कम का, मतलब 100 की जगह पे सिर्फ 70 का उपयोग कर रहा होगा, 30% इसमें से कम कर लीजिए, तो इस 100 की जगह पे कितने का उपयोग कर रहा है, 70 का। रेशो में बनाएंगे तो 0 से 0, ये वस्तु का रेशो है तो कीमत का रेशो कितना हो जाएगा, 7:10, तो इधर लिख दीजिए 7:10। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 7:11, कितने का फायदा, 4 का फायदा, कितने में फायदा, 7 पे फायदा, इंटू में कितना 100, तो कितना बचा 400 बटे में 7। अब इसको आप जैसे सॉल्व करेंगे 400 बटे 7 को, तो इसमें सारे ऑप्शन 57 ही है, तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अच्छा, पहला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, उसका रीजन है कि नीचे 7 नहीं। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, तो अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी और डी, इनमें से हो सकता है, एलिमिनेट करना अगर हो तो, अगर तुक्का लगाना हो, मान लो टाइम नहीं बचे तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो 400 बटे में 7 को आप सॉल्व करते हैं, तो 7×5 = 35 हो गया जी, ये कितना बचेगा 5, 7 ही 49, ये कितना बचेगा 1, फिर दशमलव लगा के, अच्छा आप इसको ये भी तो लिख सकते हैं 57 सही 1/7, तो इसका ऑप्शन नंबर, हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। तो मैंने देखा ही नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं देखा, 57 सही 1/7%, बी वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। ए सब्जियों को 35% लाभ पर बेचता है, ए ने क्या करा 35% लाभ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 44। ए ने क्या करा, सब्जी को 35% के लाभ पर बेचा है 30। अच्छा, आप ध्यान रखिए इसमें जो ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश में, एक में 30% है और एक में 35% है, तो एक काम कर रहे हैं हम अभी इंग्लिश को सही मान के चल रहे हैं और फिर देखते हैं जो भी सही होगा। CHSL 2018 का क्वेश्चन है। ए सेल वेजिटेबल एट द प्रॉफिट ऑफ 30%, तो ए 30% का प्रॉफिट लेता है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, तो 100 की चीज कितने में बेच रहा है वो 130 में, 0 से 0, तो 10 की चीज कितने में बेचेगा 13 में बेचेगा, ठीक है, ये हो गया क्लियर। आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, एंड यूजेज अ वेट विच इज 10% लेस देन द एक्चुअल वेट। अच्छा, एक ऐसे बाट का उपयोग कर रहा है जो 100 की जगह 10% कम, मतलब 90 का दिखाता है, तो ये आपका आर्टिकल का रेशियो, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 9:10, तो इधर आप लिख लीजिए कितना 9:10, क्योंकि हमेशा यहाँ पे प्राइस लेना है आपको। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो गया 9:13। अच्छा, कितने का फायदा 4 का फायदा, कितने पे फायदा 9 पे, इंटू में कितना 100, तो कितना है 400 बटे में 9। सॉल्व करके देखें, नहीं तो अदरवाइज 35 वाले ऑप्शन हो, इसमें पता नहीं अपने को। 400 बटे में 9, सब कैंसिल, तो सब सही है, ये भी सही है। 400 बटे में 9, तो ये हो गया 9 चौक 36, कितना बचेगा 4, फिर 9 चौक 36, फिर बचेगा कितना 4, तो इसको यूज करके हमारा आ रहा है 44 सही 4/9, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब जो इंग्लिश वाला है 30% वो गलत है। अब हम कर रहे हैं हिंदी वाले को लेके, क्योंकि इन दोनों में प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो हम दोनों को लेके कर लेते हैं, ऑप्शन मैच ही तो करना है अपने को, ठीक है। अच्छा, इधर इंग्लिश वाले से तो गड़बड़ आ रहा है हमारा आंसर, तो अब हम हिंदी वाले के ऑप्शन उठा के करते हैं। ए सब्जियों को 35% के लाभ पर बेचता है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, 35% का लाभ का मतलब 100 की चीज कितने में बेची 135 में। अच्छा, इसको किससे काट लीजिए आप, इसको आप किससे काटेंगे
5 से काट लीजिए तो ये 20 और 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 20 की चीज़ कितने में बेची? 27 में। अच्छा, और 10% कम का उपयोग कर रहा है, मतलब 100 की जगह 90, तो प्राइस में कितना हो जाएगा? रेशियो बनाया तो 9:10, तो ये 9 कितना हो गया? 10 हो गया। अच्छा, साइड में जो कट रहा है काट लीजिए। अच्छा, 9 एकम 9, 9 तिक 27, इधर 2 में 1 का इंटू हुआ तो 2 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है? 3 में। फायदा कितने का हुआ? 1 रुपए का। और ये फायदा 1 रुपए का कितने पे हो? कॉस्ट प्राइस पे होगा, वो कॉस्ट प्राइस है 2, इंटू में कितना? 100, तो आपको कितना? 50% का क्या हो जाएगा? इसमें फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, CHSL का क्वेश्चन था। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। अच्छा, पहली वाली लाइन को पहले क्लियर कर लिया जाए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो 10% का लाभ, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 की चीज कितने में? 11 में बेच रहा है। ठीक है, और वास्तविक माप से 20% कम तौलता है। वास्तविक माप मान लीजिए 100 है, तो उसकी जगह पे 20% कम करो तो तौलता कितना है? 80। तो ये आपका रेशियो आर्टिकल का रेशियो हो गया। तो प्राइस का रेशियो अपने को देखना है। अच्छा, पहले इसको क्या है कि 20 से काट लें, तो 20 पंचे 100 और 20 दूरी मतलब 20 चौक 80 हो जाएगा। तो प्राइस का रेशियो कितना हो गया? 4:5। तो यहाँ पे ले लीजिए 4:5। 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 दूरी 10, 4 दूरी कितना हो गया? 8, और ये कितना हो गया? 11। अच्छा, कितने का फायदा हो रहा है? तो 3 का फायदा हो रहा है। कितने पे फायदा हो रहा है? 8 पे। इंटू में कितना हो गया? 100। अच्छा, इसको सॉल्व करने का तरीका आप, अच्छा ये 8 लिखा है तो इसको किससे काट लीजिए? 4 से। 4 दूनी 8, और ये कितना हो गया? 25। ये कितना हो गया? 25 या 75/2। अच्छा, इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 37.5। हाफ कर लीजिए जस्ट, और क्या। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 37 से ही 1/2%। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। एक व्यक्ति 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। अच्छा भाई साहब, कर क्या रहा है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात ही कर रहा है। 20% ज़्यादा प्रिंट कर रहा है, मतलब कि क्या? 100 की चीज़ को कितना? 120 प्रिंट कर रहा है, मतलब 10 की चीज़ को 12 प्रिंट कर रहा होगा, या 5 की चीज़ को 6 प्रिंट कर रहा होगा। तो अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 100 की चीज़ को कितना प्रिंट कर रहा है? 20% ज़्यादा, तो मतलब 120। 0 से 0 कटा, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5:6। 2 से काटा तो 5 और 2 से काटा तो 6। फिर आगे क्या बोल रहा है? 1 kg के स्थान पर सिर्फ 800 ग्राम ही दे रहा है। आर्टिकल जब बेच रहा है, वस्तु जब दे रहा है, तो 1000 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। रेशो बनाइए इसका, तो ये 5 कितना हो गया? 4। तो प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा? 4:5। तो ये हो गया 4:5। अच्छा, 5 से 5 कैंसिल हो गया। अच्छा, इसको करें तो 2 से 3 हो जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 2 की चीज कितने में बेच रहा है? 3 में। फायदा कितने का? 1 का। 1 का फायदा किस पे? 2 पे। इंटू में कितना? 100। तो ये कितना % का फायदा ले रहा है? 50% का फायदा ले रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। वैसे मैं आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन रखने वाला हूँ, इसका बाद अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। एक व्यक्ति 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 kg की जगह 750 ग्राम तौलता है। तो शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अच्छा, 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब कॉस्ट प्राइस और सेल करने के लिए प्राइस कितना रखता है? 25% अधिक, मतलब 100 की चीज की जगह प्रिंट कितना करता है? 125। इसको काटें इसको, तो ये 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, तो 4 की जगह पे 4:5 हो गया। ठीक है, और 1 kg की जगह पे 750 ग्राम ही तौल रहा है। भाई साहब बहुत तेज है ये। आर्टिकल की बात करें 1000 की जगह पे सिर्फ 750 ग्राम ही दे रहा है। 0 से 0, 2500 को 100, 25 या 75। आर्टिकल का रेशियो 4:3 है, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। तो ये कितना हो जाएगा? 3:4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये 3 कितना हो गया? 5। कितने का फायदा? 2 का फायदा। कितने पे फायदा? 3 पे। इंटू में कितना? 100। तो ये कितना बचेगा? 200/3। ये कितना बचेगा? 200/3। और 200/3 को जब सॉल्व करोगे 66 से ही 2/3%। ठीक है, तो ये ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन मैच नहीं कर। अच्छा, इसको और सॉल्व करोगे तो ये बचेगा 66.66 से भाग ही देना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट होता है। मुझे यकीन है दोस्तों
आप लोगों को मुझे मेरे द्वारा बताए गए सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। अगर आप किसी अदर बुक से भी क्वेश्चन नहीं लगा पा रहे हैं तो एमपी कांस्टेबल या व्यापम या किसी भी स्टेट लेवल के आप भी जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सब में अगर आपने मेरे दिए क्वेश्चन भी लगा लिए जो बताए गए क्वेश्चन, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा विश्वास बनाए रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, है ना। और आज चलते चलते कुछ सुना देते हैं, पुरानी शायरी है। ठीक है, तो सुनिए कि प्यार में आशनाई में, प्यार में आशनाई में, बहुत रोए हैं दिल लगाई में, अपना सुख चैन सब देकर आए हैं एक लड़की को मुँह दिखाई में। तो ये शायरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन नंबर 48, 48 नंबर, ये टाइप 6 में अगला टाइप है इसी का, बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चनों का। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ठीक है, मतलब जितना पैसा था 100 की जगह 125 उसने मार्क प्राइस रखा, और ग्राहक को 20% की छूट दे देता है। ठीक है, मतलब 100 की चीज़ में 80 रुपये में बेच रहा है, और सामान बेचते समय वो एक और मक्कारी मार दे रहा है, वह 1 किलोग्राम की वजह 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। तो लेन देन में उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान से समझिए। एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। अच्छा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, वो चाहता है क्या कि 25% ज़्यादा मुझे पैसे मिलें, चाहता तो यही है। अच्छा, 25% का मतलब क्या, 1/4, मतलब 4 की चीज़ को कितने में अंकित कर दे रहा है, 5 में। अंकित मतलब मार्क प्राइस में भेज रहा है, आप उसको ऐसे समझिए। और ग्राहक को 20% की छूट दे रहा है। 20% की छूट का मतलब 20/100, मतलब 100 की चीज़ 80 में, या फिर 1/5, 5 की चीज़ को कितने में बोल रहे हैं कि मैं 4 में दूंगा। पहले बंदा प्रॉफिट ले रहा है 25% का, साफ साफ बोल दिया कि 100 की चीज़ 125 में बेचूंगा, मतलब 4 की चीज़ 5 में बेचूंगा। फिर उसने ये भी बोला कि जो मैं 5 की चीज़ बेच रहा हूँ उसको डिस्काउंट दूंगा 20% का, तो वो 4 में बेचूंगा। आगे, लेकिन वह 1 किलोग्राम की वजह 900 ग्राम वजन का उपयोग करता है। अच्छा, ये बात कर रहा है आर्टिकल की, वस्तु की, आर्टिकल की बात कर रहा है, वस्तु की बात कर रहा है कि मैं 1000 ग्राम की जगह पे कितना ही बेचने वाला हूँ, 900 ग्राम देने वाला हूँ। अच्छा, जैसे ही आप इसकी बात करोगे 00 से 00 कट गया तो 10:9 बचा। अच्छा, अगर आर्टिकल का रेशो 10:9 है तो प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा, 9:10 हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है। मैंने आपको कल भी बताया था कि जब जब प्राइस बढ़ता है तो आर्टिकल मतलब वस्तुएं आप कम खरीद पाते हो, और जब जब प्राइस घटेगा मतलब किसी चीज़ की कीमत घटेगी तो आप वस्तुएं ज़्यादा खरीद लाओगे उतने ही पैसे में। तो आर्टिकल और प्राइस मतलब वस्तु और कीमत एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो 9:10, तो प्राइस कितना हो गया, 9:10। हमसे पूछा है कस्टमर, हमसे ये पूछा है कि दुकानदार को कुल शुद्ध लाभ कितना हुआ, ये चेक किया जा रहा है। अच्छा, 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, 9:10। मतलब 9 की चीज़ कितने में बेची, 10 में। 9 की चीज़ कितने में बेची, 10 में। तो फायदा कितने का हुआ, 1 का। 1 का फायदा किसके ऊपर हुआ, कॉस्ट प्राइस मतलब 9 रुपये, इंटू में कितना, 100, तो 100/9। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11 सही 11%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 हमें ये कह रहा है, एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। एक एक लाइन पढ़ते हैं और करते चलते हैं। एक दुकानदार क्या कर रहा है, लागत मूल्य से, क्वेश्चन नंबर हमारा है 49, लागत मूल्य से ज़्यादा पे अंकित कर रहा है। कितने लागत मूल्य से, 20% अधिक। तो 20% का मीनिंग निकालिए पहले, 1/5, तो 5 की चीज़ को 6 में बेच रहे हैं, हम रेशो में करेंगे। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए, 5:6 कैसे आया। 100 की चीज़ को 20% मतलब 120 में अंकित कर रहा था। अब आप इसको 20 से काट लीजिए, तो 20 पंचे 100 और 20 अंकी 120, तो रेशो 5:6 से आया बाद में, या फिर 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है। ठीक है, तो आप इसको सीधे के सीधे भी लिख सकते हैं, 5:6। आगे अगली लाइन में क्या बोल रहा है, और वह ग्राहक को 15% की छूट भी दे रहा है। छूट का मतलब क्या, 100 की चीज 85 में बेचेगा, 115 में नहीं बेचेगा। छूट देने का, डिस्काउंट का मतलब क्या, तो 15% की छूट, 15 में कितना हो गया, 100। तो इसको 5 से काट लें तो 5 से 15, और ये कितना हो गया 20, मतलब 20 की चीज को कितने में बेच रहा है, 17 में बेच रहा है। ये आपको क्लियर हो गया होगा।
फिर आगे कहा है, लेकिन यहाँ पे उसने फिर से एक मक्कारी कर दी कि बेचते समय 1 किलोग्राम बाट की जगह पे 850 ग्राम बाट का उपयोग करता है। 1 केजी की जगह पे 850 ग्राम बाट का उपयोग कर रहा है। 1 केजी के स्थान पे कितना? 850 ग्राम। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे देखते हैं 1 केजी के स्थान पे हम क्या देख रहे हैं? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब वस्तु की बात कर रहे हैं कि जब उसने वस्तु दी तो 1000 ग्राम की जगह कितना बेच रहा है? 850 ग्राम बेच रहा है। ये क्लियर हुआ? अच्छा पहले इसका रेशो बना लेते हैं। 0 से 0, ये 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20। रेशो कितना हो गया? 17। 17 पंचे 85। अच्छा वस्तु का ये है तो कीमत इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। कीमत मतलब प्राइस, 17 रेशो 20 हो गया। और ये वैसा का वैसा उठा के आपको इधर रख देना। ठीक है, अच्छा मैंने पहले ही बता रखा है अगर ऐसे में कैंसिल हो रहा है तो काट दीजिए। जैसे 20 और ये कैंसिल हो रहा है तो हम काट सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर इंटू करके लिखिए। जैसे आप इंटू करके लिखेंगे तो बाद में कटेंगे वो, तो हमको यहाँ पे पता है कि 7 से 17 से 17, 20 से 20, तो ये 5 रेशो कितना हो गया? 6। मतलब 5 की चीज़ कितने में बेची? 6 में। तो फायदा कितने का? 1 रुपये का। कितने के ऊपर? फायदा हमेशा किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। बटे में कितना? 5 इंटू में 100। तो इसको टोटल फायदा कितना हुआ? 20%। तो इस क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बी, 20% का इस दुकानदार को फायदा होगा ये सब करने के बावजूद। चलिए जी क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 50 की और 50 की ओर। एक दुकानदार चावल की कीमत को लागत मूल्य से 40% ऊपर अंकित करता है। ठीक है, मतलब 100 की जगह कितना प्रिंट कर रहा है? 140, मतलब सेलिंग प्राइस और ये रहा कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 50, लागत मूल्य से कितना अंकित कर रहा है? 40% ऊपर, मतलब 100 की चीज़ को कितना प्रिंट कर रहा है? 140। रेशो में काट ले तो ये हो गया 5 रेशो 7, तो इसको मैं सीधे लिख दूँ 5 रेशो 7। या फिर आप इधर सॉल्व करें, 40 बटे 100 करेंगे तो कितना हो गया? 2 बटे में 5। 5 की चीज़ में 2 रुपये और ऐड करके 5 की चीज़ को 7 रुपये में प्रिंट कर रहा है, दिखा रहा है, और ग्राहक को 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट का मतलब क्या? 10 बटा 100 मतलब 1 बटा 10। 10 रुपये की चीज़ 90 में देगा या 10 की चीज़ कितने में देगा? 9 में। ये आपको क्या दी? छूट दी हुई। परंतु बिक्री के समय 1 किलोग्राम की जगह सिर्फ 800 ग्राम बाट का उपयोग करता है। वैसे ही क्वेश्चन है सेम टू सेम, वस्तु की बात कर रहा है। ठीक है, 1000 केजी की जगह पे आपको सिर्फ कितना तौल रहा है? 800 ग्राम तौल रहा है। रेशो आप इसका देखेंगे तो कितना हो गया? 4 और ये 5। अच्छा वस्तु का जस्ट अपोजिट होता है प्राइस, कीमत, तो ये कितना हो जाएगा? 4:5। आप यहाँ पे सारे प्राइस चल रहे हैं तो हम इसके उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे? प्राइस कर देंगे 4:5। क्रॉस में कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। जैसे 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अच्छा ये कितना हो गया? 40 और 9 7 63। ठीक है, 9 7 63। अच्छा 40 की चीज़ को कितने में बेच रहा है? 63 रुपये में। तो फायदा कितने का हो गया? 23 रुपये का फायदा हो गया इन दोनों के बीच में। 23 रुपये का फायदा हो गया। कितने पे हुआ? 40 रुपये पे। इंटू में कितना? 100। अच्छा एक काम ये कर सकते हैं, इसको 0 को ऐसे लिख लेते हैं 10। 4 से ही कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। 25 इंटू 23 कर लीजिए। 25 इंटू में 23 बटे में कितना? 10। चाहूँ तो मैं 5 से इसको काट सकता हूँ, पर क्या होगा? मैं पॉइंट लगा लूँगा ना इंटू करने के बाद। तो जो आपको सिंपल लगे आप वैसे कर सकते हैं। 25 इंटू में 23, 5 से 15 की 5, हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये 2 5 25 दूनी 50 हो जाएगा। 5 7 5, तो ये आ रहा है 57 बटे में 10, तो 57.5 इसका फाइनल आंसर होगा। और आप जैसे भी आप सॉल्व करना चाहें इंटू वगैरह करके तो वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। अच्छा यहाँ पे एक टाइप चेंज हो गया बच्चों, ध्यान रखिए हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं चाहे सेम टाइप के कर रहे हो, ये सारे एसएससी किसी एग्जाम में, व्यापम, एमपी कांस्टेबल, इन्हीं सारे एग्जामों में आते हैं। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि लाभ हानि एक ऐसा चैप्टर है, दुनिया के किसी भी एग्जाम में आप बैठो जो गवर्नमेंट एग्जाम है उसमें 10% क्वेश्चन लाभ हानि के आते ही हैं। तो आपको स्पेशली ज़्यादा फोकस रहना है इन चैप्टरों के ऊपर। ठीक है, ये आप कोई सा भी पेपर लगाना, लाभ हानि का क्वेश्चन उसमें मिल ही जाएगा, 1 या 2 क्वेश्चन आते ही है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा ये नया टाइप है, ये भी समझना है। एक दुकानदार ने संकेत की तुलना में 20% अधिक अतिरिक्त मात्रा में सामान खरीदा और दूध बेचते समय संकेत की तुलना में 20% कम बेचा। यदि वह उत्पाद को उसकी लागत मूल्य पर बेचता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ शॉपकीपर परचेज द 20% एक्स्ट्रा क्वांटिटी देन द इंडिकेटेड। अच्छा जितना प्रिंट था उससे 20% ज़्यादा खरीदा। अच्छा ध्यान से समझना इसको,
जब एक दो जगह बेईमानी कर रहा है बंदा। एक बार जब वो खुद खरीद के लाया, मैं तो मेरे को जहाँ पे 1000 kg सामान लाना था, मैं उसी जगह पे 1200 kg खरीद के लाया, ठीक है। तो मेरे पास कितना 1200 kg, और जब मैं बेच रहा हूँ तो जब 1000 बेचना था उसकी जगह मैं कितना बेच रहा हूँ, 800 बेच रहा हूँ। आते टाइम 20% का फायदा लिया और देते टाइम 20% का फायदा लिया, ठीक है। तो मुझे ओवरऑल कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा ये आपको समझना है। एक दुकानदार ने क्या करा, 20% का फायदा लिया। अच्छा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, जब इस दुकानदार ने खुद से सामान खरीदा तो 20% का फायदा लिया। 20% का फायदा मतलब 100 की जगह पे वो 120 खरीद के लाया, या फिर मैं बोलूँ 1000 की जगह 1200 खरीद के लाया। रेशियो आप बनाएंगे तो कितना, 5 की जगह कितना, 6 खरीद के लाया। अच्छा, जब खरीद के लाया तो कुछ चेंज नहीं करना होता है प्राइस वगैरह, ये वैसा का वैसे ही लिखना होता है। 5:6 जब खरीद के लाया तो वैसा का वैसा लिख देना है कि 5 की जगह पे वो 6 लेके आया, ठीक है। इसमें कुछ भी आर्टिकल और प्राइस का कुछ भी चेंज नहीं करना होता, ठीक है। और दूध को बेचते समय 20% कम बेचता है। इसका मतलब जहाँ पे 1000 लीटर दूध बेचना था वहाँ पे कितना बेच रहा है, 800, या 100 की जगह पे कितना बेच रहा है, 80। तो ये आ गया हमारा वस्तु, आर्टिकल। बेचते टाइम भी तो फायदा लिया। अच्छा, ये 0 से 0, 10 की चीज़ 8 में, 10 की चीज़ कितने में, 8 में, तो 2 से काटेंगे तो ये 5:4। ये हमारी वस्तु है, ये हमारी क्या है, वस्तु है। तो कीमत हम निकाल सकते हैं पिछले वाले क्वेश्चनों में जैसा किया था। तो ये 4:5 हो जाएगा, तो हमने लिखा ये 4:5। और वो कस्टमर को क्या बोल रहा है, यदि वह उत्पाद को उसकी लागत मूल्य पर बेचता है, मतलब जितने में मैं लेके आया उतने में ही बेच रहा है, तो उसका फायदा बताइए कितना हो गया। अच्छा, कुछ कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 2 से ही कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। मतलब 2 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 3 में। फायदा कितने का, 1 रुपये का। 1 रुपये का फायदा किसके ऊपर, 2 के ऊपर, इंटू में कितना, 100। तो ये फायदा कितना हो गया, 50% का ये फायदा लेगा। इस टाइप के आपको सारे क्वेश्चनों में एक ही बात याद रखनी, जब दुकानदार ने किसी और से बेईमानी करके लाया, जब दुकानदार किसी और से बेईमानी करके लाया कि 100 की जगह उसने 20% का फायदा लिया, हो सकता है 100 की जगह वो 1500 ग्राम लेके आ जाए, मतलब 1000 की जगह 1500, 50% ज़्यादा सामान मार के लेके आ जाए। तो क्या करेंगे अपन, वो वाला जो रेशियो वैसा का वैसा रखेंगे। और जब वो उसने कस्टमर को बेचा, 20% का फायदा वहाँ लिया, तो 20% का जब उसने फायदा लिया तो 10 की जगह पे कितना, मतलब 100 की जगह पे 80 बेचा, तो हम इसका कीमत निकाल के रखेंगे 4:5 यहाँ पे। ये वैसा का वैसा लेते हैं और ये कीमत है ना बदल के लेते हैं, मतलब आर्टिकल को चेंज करके लेते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, एक बेईमान व्यापारी गलत बांटों का प्रयोग करके वस्तु को क्रय करते समय और विक्रय करते समय दोनों बार x% तक की बेईमानी करता है। मतलब जब उसने खरीदा तब 20% की बेईमानी कर ली और बेचा जब कर ली, मतलब पहले जब खरीदा जब भी 20% की बेईमानी और जब बेचा तब भी 20% की बेईमानी करी। तो उसकी लागत पर प्राप्त लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसने पूछा कि टोटल लाभ कितना होगा। अच्छा, इसने खरीदते समय x% का फायदा लिया था, है ना, कॉस्ट प्राइस के टाइम पे, और सेलिंग प्राइस के टाइम पे भी कितना x% का क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया। अगर इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो आपने एक AB फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के लिए वो काम करता है, A + B + AB/100। ये हमेशा क्या होता है, कंबाइंड प्रॉफिट या लॉस बता रहा होता है, टोटल प्रॉफिट या टोटल परसेंटेज बता रहा होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तो आप इस फॉर्मूले में A और B की जगह x और x रख दीजिए, हो जाएगा अपना x प्लस में x प्लस में x इंटू में x बटे में कितना 100। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में x²/100। तो उस व्यापारी को, उस दुकानदार को ओवरऑल 2x + x²/100, ये इसे हम AB फॉर्मूला बोलते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने पहले भी करे होंगे। तो 2x + x²/100 ये अपना इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर x², ठीक है, x²/100 ये मैच नहीं हो रहा है। एक काम करें, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x जैसे ही कॉमन लेंगे तो x जैसे ही कॉमन लिया तो ये कितना बचेगा 2 + x/100। ये वाला ऑप्शन है क्या इसमें, नहीं है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। SSC CGL Tier 2 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 53 है ना, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। एक कपड़े का व्यापारी बुनकर से कपड़ा खरीदता है। अच्छा, बुनकर से इसने कपड़ा खरीदा और सामान्य मापनी से 10 सेंटीमीटर लंबी मापनी का प्रयोग कर बुनकर को धोखा देता है। मतलब खरीदते टाइम मान लो 100 खरीदने गया था, उसकी जगह खरीद के कितना लाया 110, धोखा दे दिया ना उसने। खरीदते टाइम कितना
धोखा दे के आ रहा है बंदा, मतलब 100 खरीदना था और खरीद के कितना लाया, 110। 110 मतलब इसका मतलब क्या है, 10 की जगह कितना लेके आया, 11 लेके आए। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो 10 की जगह कितना लेके आया, 11 लेके आया, रेशियो में अगर कन्वर्ट करें। फिर आगे क्या बोल रहा है, वह अपने ग्राहक को लागत मूल्य पे कपड़ा बेचने की बात करता है। मतलब मैं बोलता है कि मैं 1 में लेके आया और 1 में ही बेच रहा हूँ आपको, या 100 में लेके आया 100 में बेच रहा हूँ, तो 1:1 ही रहेगा। लेकिन बेचते समय जिस मापनी का प्रयोग करता है वह सामान्य मापनी से 10 सेंटीमीटर छोटी है, तो उसका लाभ क्या होगा, ये पूछ रहा है। CDS 2016 का क्वेश्चन है, सामान्य मापनी से 10 सेंटीमीटर कम का। अच्छा, ये हमारे लिए वस्तु हो जाएगा। हमारे लिए वस्तु कितनी है, 100 की जगह पे ग्राहक को कितना दे रहा है, 90, 10 सेंटीमीटर मापनी कम यूज कर रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, तो ये रेशियो हमारा, अच्छा ये वस्तु का रेशियो है, तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, 9:10। इसको उठा के इधर रख लीजिए, 9:10। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 9 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 11 में। फायदा कितने का हुआ, 2 रुपये का। कितने के ऊपर, 9 के ऊपर, इंटू में कितना, 100, तो 200 बटे में कितना हो जाएगा, 9। अब 200 बटे 9 इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन तो इसमें दिख नहीं रहा, तो हम इसको और सॉल्व करेंगे। 200 बटे 9 को भाग दे दीजिए, बड़ा सिंपल सा। 9 दूनी 18, तो कितना बच गया, वापस से 2, फिर वापस से 9 दूनी 18, फिर कितना बच गया, 2। तो आपका आंसर, इसको ये लिख सकता हूँ मैं, नीचे जो पीछे लिखा हुआ वो आगे आ जाएगा, जो नीचे है उसको सर पे बिठा दो आप, तो ये 2 ऊपर आ गया, और ये कितना हो गया, 9। तो 22 से ही 2/9% का ये फायदा लेगा कपड़े का व्यापारी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर ऑप्शन नंबर 22 से ही 2/9, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% और उसे बेचते समय 30% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। बच्चों पहले ये समझिए आप, खरीदते समय 20% का लाभ, बेचते समय 30% का लाभ। अगर एसएससी में क्वेश्चन आता है आपको, एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप AB वाले फॉर्मूला का यूज़ कीजिए, A + B AB/में 100। ठीक है, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे इसने सामान खरीदते समय 20% का फायदा लिया और बेचते समय 30 का, तो 20 + 30 प्लस में 20 इंटू में 30 बटे में कितना हो गया, 100। 00 से 00, तो ये 30 और 20 50 प्लस में 6, तो इसको ओवरऑल 56% का फायदा होगा दुकानदार को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर 56% आने वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एसएससी CPO 2005 का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 25% और बेचते समय 20% का लाभ कमाता है। खरीदते समय कितने का, 25% का। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 की जगह पे कितना लेके आ रहा है, 5 लेके आ रहा है। ये हो गया कॉस्ट प्राइस और ये हो गया सेलिंग प्राइस। और बेचते समय 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब 100 की जगह 120, मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 6 में। इसका रेशो आप देख लीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 3, तो ये कितना हो गया 2:3, मतलब 2 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 3 में। मतलब फ़ायदा कितने का, 1 का, बटे में कितना, कॉस्ट प्राइस, इंटू में कितना, 100। तो इसको फ़ायदा कितना होगा, ओवरऑल 50% इसको फ़ायदा होगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56। एक दुकानदार 20 रुपये किलो में चावल बेचता है जो उसने 16 रुपये किलो में खरीदे थे। ठीक है, 20 रुपये किलो में बेच रहा है, खरीदे कितने में थे, 16 रुपये में। अच्छा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 56। बेच कितने में रहा है, 20 में, खरीदा कितने में था, 16 में। तो रेशो आप निकाल ही सकते हो, 4 से 4 चौक 16, 4 5 20, मतलब 4 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और वह बेचते समय 1 किलो की बजाय 800 ग्राम बेच रहा है। अच्छा, यहाँ पे वस्तु की बात होगी, 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है बदमाश, 800 ग्राम दे रहा है। तो 00 से 00, 5 4, तो इसका प्राइस का रेशो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैसा होगा, 4:5 होगा। वस्तु और प्राइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4:5। और आगे क्वेश्चन ने बोला है कि इसका वास्तविक लाभ बताइए, तो 4 चौक 16, 5 25। इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 16 और 25 का अंतर कितना गया, 9 बटे में 16 इंटू में कितना, 100। 4 से 4 चौक 16, 4 से कितना हो जाएगा, 25, 25 इंटू में 9, 25 8 200 और 25 9 की 225 बटे में 4। इसको 4 से सॉल्व करेंगे तो 4 पंचे 20, कितना बच गया, 2, 4 छंग 24, फिर कितना बचेगा, 1 दशमलव लगाए 0, 4 दूनी 8, फिर बचेगा 2, फिर 4 पंचे 20,
तो इसका आंसर हो जाएगा 56.25। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 की हो। एक दुकानदार का दावा है कि वह 20 रुपये किलो के हिसाब से चीनी बेच रहा है जिसकी कीमत 25 रुपये किलो है। मतलब वो बेच कितने में रहा है? 20 में। मतलब वो कह रहा है मैं नुकसान में बेच रहा हूँ। ठीक है, दावा क्या कर रहा है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वो ये कह रहा है कि मैं 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा हूँ। मतलब बेच कितने में? ना 20 में। और लाया कितने में था? 25 में। 5 से इसको काट लें तो 55 25 और 5 चौक 20। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जिसकी कीमत 25 रुपये किलो है लेकिन वह 1 kg के स्थान पे, देखो आ गया, वो 1 किलो के स्थान पे 800 ग्राम ही दे रहा है। जब यहाँ पे किसकी बात आ रही है? वस्तु की। 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है? सिर्फ 800 ग्राम ही तो तौल रहा है। ये 5 रेशो कितना हो गया? 4। अगर वस्तु इतना तो कीमत कितनी? 4 रेशो 5। तो ये कितना हो जाएगा? 4 रेशो 5। हम देखें, मतलब 4 से 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, मतलब 1 रुपये की चीज़ 1 में बेच रहा है। जब कभी वैसा कुछ बनेगा कि जितने में लाया उतने में बेच रहा है तो ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर डी, ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब नो गेन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 20% और बेचते वक्त 25% की बेईमानी करता है। अच्छा, मैंने बताया 25 जब खरीद रहा है तो 100 की जगह 120 खरीद रहा होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 58 की ओर। खरीदते वक्त कितने की बेईमानी कर रहा है? 20% की। 20% की बेईमानी का मतलब क्या हुआ कि जो जहाँ 100 ग्राम लेके आना था वहाँ कितना लेके आया? 120 ग्राम। तो ये रेशो हमारा कितना हो गया? 5:6। ये कितना हो गया? 5:6। या तो इसको आप पूरे ही हटा दीजिए, कोई इशू नहीं। मतलब 5 की जगह 6, मतलब 100 ग्राम की जगह 120 ग्राम लेके आया। और बेचते वक्त 25% की बेईमानी कर रहा है। बेचते वक्त 25% की बेईमानी कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो वस्तु 1000 ग्राम की जगह या 100 ग्राम की जगह कितना दे रहा है? 75 ही दे रहा है। रेशियो में इसको कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 25 या 75। वस्तु 4 की जगह 3 बेच रहा है, लेकिन फ़ायदा उसका जो प्राइस में जो फ़ायदा होगा वो कितना हो जाएगा? 3:4, क्योंकि वस्तु का जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा? 3:4। ठीक है, और वह सामान को 10% हानि पर बेचने का दावा भी कर रहा है। मतलब 100 की जगह वो बोल रहा है मैं 90 में बेच रहा हूँ। 100 की जगह कितने में बेच रहा है वो? 90 में। या फिर मैं बोलूँ 10 की चीज़ 9 में बेच रहा है, ये भी बात सही है रेशियो में। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। अच्छा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया 55 25 और ये 9 चौक 36। तो फ़ायदा कितने का लिया इसने? 25 और 10 35, 11 रुपये का फ़ायदा लिया। किसके ऊपर लिया? 25 के ऊपर। इनटू में कितना? 100। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, तो 11 चौक 44 इसका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। कैसे करना है समझ में आया? पहले वो खरीदते समय 20% की बेईमानी करी, तो उस टाइम पे कोई चेंजेस नहीं। 100 की जगह 120 लिख लीजिए। ठीक है, रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 5 की जगह कितना हो गया? 6 हो गया। हाँ, लेकिन बेचते समय उसने क्या करा? 25% की बेईमानी करी, तो 100 की जगह 75 बेच दिया उसने, तो 4 की जगह 3 दिया। पर इसको प्राइस में इसको कन्वर्ट करना है। जब लेके आते हैं तब प्राइस में कन्वर्ट नहीं करते। तो ये इसका फ़ायदा देखा, 3 की चीज़ 4 में बेची और बोल रहा है कि हानि हुई है, तो 5 की जगह पे 10 की जगह पे 9। बाकी आपने सॉल्व करा तो इसका आंसर कितना है? 44%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। एक बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त 25% और बेचते समय 20% की बेईमानी करता है और सामान को 20% की हानि पर बेचने का दावा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, खरीदते समय 25%, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 25%, मतलब 1/4। 4 की जगह कितना लेके आ जाता है? 5 लेके आ जाता है खरीदते समय। और बेचते समय 20% की बेईमानी, ये समझिए, ये बेईमानी वाला जो जब बेच रहा है, जब बेईमानी, तो वस्तु 20% की बेईमानी, मतलब 100 की जगह कितना बेच रहा है? 80। इसका मतलब कितना हुआ? 5 की जगह कितना बेच रहा है? 4। 5 की जगह 4 बेच रहा है, पर इसको प्राइस में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे कीमत में, तो ये 4 रेशो कितना हो गया? 5। तो ये हो गया 4:5। और क्या बोल रहा है कि वह सामान को 20% हानि पर बेचने का दावा करता है।
कि मेरे को 20% का नुकसान हो रहा है। 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 की चीज़ में कितने में बेच रहा हूँ, 4 में बेच रहा हूँ। तो इसको ओवरऑल लाभ या फ़ायदा हुआ वो देखते हैं। 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। 4 की चीज़ कितने में बेची, 5 में। फ़ायदा कितने का हुआ, 1 का। कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। इंटू में कितना, 100। फ़ायदा 1 पे देखा जाएगा ना, तो ये कितना हो गया, इसको अल्टीमेटली 25% का फ़ायदा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 59 का 25% सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। एक व्यापारी 500 किलोग्राम सामान खरीदने गया, खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है। तो बिना यहाँ एहसास किए कि थोक व्यापारी को उसे धोखा दिया है, व्यापारी को शुद्ध लाभ या हानि याद कीजिए। तो इस क्वेश्चन में ना 2 लोग हैं, एक है थोक व्यापारी। थोक व्यापारी ने कारनामे क्या कर रखे हैं, इसने एक तराजू ऐसा यूज़ करा है जो 1200 की जगह पे दे कितना रहा है, 1000। मतलब शो कितना रहा है, शो कितना कर रहा है 1200 और बेच कितना रहा है 1000। तो ये किसकी बात कर रहा है, वस्तु की। ये 00 से 00, ये हो गया 6 की जगह पे 5। तो वस्तु का रेशो कितना आ गया, 6:5। तो प्राइस का रेशो मतलब कीमत का रेशो 5:6। मैं वैसे बात कर रहा हूँ थोक व्यापारी की। तो थोक व्यापारी को अल्टीमेटली फायदा कितना हुआ, अल्टीमेटली थोक व्यापारी को फायदा हुआ कितना, 1 रुपये का 5 के ऊपर। तो अल्टीमेटली थोक व्यापारी ने कितना फायदा कमाया, 1 रुपये का 5 इंटू में 100। तो ये कितना 20% का क्या कमाया, फायदा कमाया थोक व्यापारी ने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ध्यान से समझिए। मैं किसी की पास जाता हूँ, खुद पे लीजिए क्वेश्चन, और उसने मुझे बोला कि मैं 1200 ग्राम दे रहा हूँ, लेकिन उसने दिया तो सिर्फ मुझे 1000 ग्राम। मेरी बात करूँ तो मुझे ये पता चला कि उस व्यक्ति ने 20% का फायदा ले लिया, पर मेरा नुकसान कितना हो गया इसमें, अब ये देखना है। अब मैं अगर मेरी बात करूँ कि मुझे कितना नुकसान हुआ, तो मुझे जो नुकसान होगा जितना मैं सामान लेके आया हूँ उसके ऊपर नुकसान होगा ना, ठीक है। तो ये थोक व्यापारी को ये इतना प्रॉफिट हुआ, थोक व्यापारी का ये प्रॉफिट था, थोक व्यापारी का ये रहा प्रॉफिट। लेकिन हम तो अब बात कर रहे हैं व्यापारी को। अब मैं बात कर रहा हूं इस व्यापारी को फायदा कितना हुआ, ये व्यापारी के साथ क्या हुआ। तो ये व्यापारी की बात करें तो थोक व्यापारी के साथ व्यापारी तो व्यापारी को तो नुकसान हुआ है ना, क्या हुआ है, नुकसान हुआ। और उसका नुकसान काहे पे देखा जाएगा, उसको जितनी चीज मिली, ठीक है। तो उसका नुकसान देखो, उसकी बात करेंगे तो 5 की चीज, उसके लिए तो वस्तु ये रही। 5 की चीज कितने में लेके आया वो, 6 में। मतलब 5 की चीज जगह पे वो 6 रुपये चुका के आया उसके लिए। तो उसके लिए नुकसान कितने का, 1 रुपये का नुकसान हो गया। किससे होगा, क्योंकि चीज उसको 6 मिली है, तो इंटू में 6 इंटू में 100। तो इसको नुकसान होगा 16.66 का। अल्टीमेटली वह 6 की जगह पे कितना चुका के आया था। व्यापारी की बात करें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अब सीधे बात करते हैं। 6 की चीज के लिए मतलब 6 लेके आया और बेचेगा कितना, 5, ठीक है। उसको बताया गया कि तुम 6 लेके आए हो, पर एक्चुअल में वो कितना लेके आया था, 5 ही लेके आया था। और जब इसने अपने ग्राहक को बेचा तो क्वेश्चन में लिखा है इसने 25% बढ़ा के ग्राहक को बेचा। 25% का मतलब कितना, 1/4। तो उसने 4 की जगह पे कितना बेचा, 5। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो 6 चौक 24 और ये कितना हो गया 25। तो इसको फायदा कितने का हुआ, 1 का फायदा हुआ। कितने पे होगा, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 24 के ऊपर इंटू में कितना 100। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 6, तो 25/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 चौक 24, फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाया 0, 6 कम 6, फिर 4 बचेगा, तो 6 36। तो 4.16% या 4.17%, क्योंकि 66 आने वाला है, आगे जाके सॉल्व करेंगे तो इतने प्रतिशत का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है।